हेलो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपकी परीक्षाओं में बहुत मददगार होगा। उसमें है पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक या निवेदनात्मक, यानी जिसमें आदेश किया जाता है या निवेदन किया जाता है। ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस बनाना है। तो इस प्रकार का वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, यानी जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी। तो यह वाक्य आपको पैसिव वॉइस बनाना है। रूल नंबर 1 कह रहा है कि अगर ऐसी पैसिव वॉइस शुरू हो और फर्स्ट से, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, तो आपको लेट पहले लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, है ना। तो एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, यानी इस लेटर को पोस्ट करो, ऐसा कहा जाता है। तो आदेश दिया जा रहा है, तो आपको लिखना है कि लेट दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, तो दिस लेटर ऑब्जेक्ट हो गए लेट के बाद, उसके बाद बी और पोस्ट का थर्ड फॉर्म होगा पोस्टेड। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, है ना। उसके बाद देखिए आपका है अगला एग्जाम्पल, गेट हिम आउट, उसे बाहर करो, है ना। तो हिम ऑब्जेक्ट है, तो लेट हिम बी, गेट का गाट होता है थर्ड फॉर्म, हाँ, लेट हिम बी गाट, गाट यानी थर्ड फॉर्म लगाना है तो गाटेन हो जाएगा, है ना, गाटेन आउट, लेट हिम बी गाटेन आउट, है ना। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करो, है ना। तो इसका बनाना है पुलिस ऑब्जेक्ट है, लेट द पुलिस ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद बी इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड होता है, तो इन्फॉर्म्ड बन जाएगा ये पैसिव वॉइस आपका। तीसरा एग्जाम्पल ये हुआ, है ना। उसके बाद आपका आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में लिखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी थर्ड, है ना, यानी वर्ब थर्ड रूप में। यानी कहने का मतलब है कि अगर डू नॉट से शुरू है, यानी निगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव में है, तो उसको बनाना कैसे है, ये आपका रूल दिखा दिया गया। रूल के अनुसार एग्जांपल देख लीजिए, डू नॉट बीट द चाइल्ड, यानी बच्चे को मत पीटो, ये आपकी हिंदी होती है, एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन, यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और लेट लगाना है ये, तो लेट द चाइल्ड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और बीट का बीटेन होता है थर्ड फॉर्म, तो लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा एग्जांपल इसमें है डू नॉट सेल योर वॉच, अपनी घड़ी मत बेचो, है ना, एक्टिव वॉइस में है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे लेट योर वॉच, योर वॉच ऑब्जेक्ट है, तो लेट योर वॉच नॉट बी सोल्ड, तो ये आपका पैसिव वॉइस है, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, तो लेट योर वॉच नॉट बी सोल्ड, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। उसके बाद तीसरा रूल आता है इम्परेटिव सेंटेंस में, तीसरा रूल है कि निवेदन अगर किया गया है तो निवेदन करने पर यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, और सलाह है, सलाह होने पर यू आर एडवाइस्ड लिखेंगे। ये इतना लिखने के बाद आपका टू लगा के जो लिखा रहेगा वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस और अदर रहेगा, उसको लिखना है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्लीज़ कम हेयर, तो प्लीज़ अगर लिखा हुआ है तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो प्लीज़ से रिक्वेस्ट पता चलता है, प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ आओ। तो यू आर रिक्वेस्टेड पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, कम के पहले टू लगा देना है और हेयर रहेगा, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता की आज्ञा मानो, है ना। तो आदेश दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है ना, आदेश देते हुए सलाह दिया जा रहा है, तो यू आर एडवाइज्ड,
यू आर एडवाइज्ड टू ओबे, ओबे के पहले टू लगा देना है, टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना, फुल स्टॉप, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, ओबे योर पेरेंट्स का हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक ठो अगर इस तरह से निगेटिव में है एडवाइस या रिक्वेस्ट वाला, तो हम उसको नेगेटिव में ही बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ प्लीज़ डू नॉट कम हेयर, कृपया यहाँ मत आओ, है ना। तो ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड, आपको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हेयर, यानी नॉट टू लगाना पड़ेगा, डू नॉट को हटा करके नॉट टू करना पड़ेगा, कम हेयर, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हेयर, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो इसी पर हमारा सेक्शन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाते रहिए, देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियो को भी प्राप्त करते रहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ हम अपने सेक्शन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।